हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल दी एजुकेटेड। बेटा आज मैं पढ़ाता हूँ क्लास नाइन्थ का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर बेटा, वो है ड्रेनेज। बेटा ड्रेनेज का मीनिंग होता है वाटर। अब आज हम पढ़ते हैं बेटा इस चैप्टर में वाटर के बारे में। देखिए बेटा, हम पहले पढ़ते हैं ड्रेनेज क्या होता है। तो बेटा ड्रेनेज का जो मीनिंग होता है वो रिवर सिस्टम को कहते हैं। बेटा आपने बहुत सारी नदियाँ देखी होंगी, जैसे कि मैं आपको इस पिक्चर में दिखा देता हूँ कि बेटा आपको ये नदी नज़र आ रही है। ये जो रिवर है और उसमें जो पानी फ्लो हो रहा है, इसी सिस्टम को बेटा हम बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है बेटा, द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। अब बेटा आपने देखा होगा एक नदी होती है, ये हमें पता लग गया जो सिंगल नदी होती है उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं बेटा वाटर डिवाइड की। बेटा आपने कुछ ऐसी नदी देखी होंगी कि अलग अलग नदी, ठीक है, मतलब एक पार्ट जैसा आपको इसमें पिक्चर में दिखा देता हूँ, मैं ऐसा बनाता हूँ, एक नदी यहाँ है एक नदी यहाँ है। अब इसके बीच में कुछ पार्ट ऐसा है जिस वजह से नदी क्या हो रही है बेटा, अलग अलग हो पा रही है। इसी चीज को बेटा हम बोलते हैं वाटर डिवाइड। क्या बोलते हैं बेटा, वाटर डिवाइड। जैसे बेटा आप इस पिक्चर में देखोगे तो इस पिक्चर में क्या शो हो रहा है कि बेटा एक आपको रिवर यहाँ नजर आएगी, एक रिवर यहाँ पर, और ये एक इस चीज से क्या हो रही है बेटा, अलग हो रही है इस पार्ट से। ठीक है, मतलब तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा, वाटर डिवाइड बोलते हैं। क्लियर है बेटा। देखिए वाटर डिवाइड इज एन इवैल्यूएटेड एरिया वेयर विद माउंटेन और अनप्लांट सेपरेटिंग टू ड्रेनेज बेसिन। बेटा ये कब होता है, ये ज़्यादातर आपको मिलेगा माउंटेन एरिया में, क्योंकि बेटा ऐसा होता है कि माउंटेन एरिया में क्या होता है, नदी अलग अलग होती है। मतलब एक माउंटेन एक पहाड़ से अगर हम बात करें, एक पहाड़ बीच में आता है, उसके साइड में राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट और राइट साइड में जब नदियाँ होती है उसके बीच में पहाड़ होता है या कुछ और अनप्लान्ड एरिया होता है जिससे वो नदी अलग अलग बढ़ रही हैं, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं बेटा, वाटर डिवाइडेड बोलते हैं, या वाटर डिवाइड। ठीक है बेटा, आगे पढ़ते हैं इस चैप्टर में। अब बेटा आपको कुछ पैटर्न दिखा देता हूँ आपको नदियों का। ड्रेनेज पैटर्न, बेटा पैटर्न क्या होता है, ठीक है, कुछ पैटर्न बेटा आपको ऐसे नजर आएंगे इस टाइप के। कुछ मतलब एक ही पार्ट में इस एरिया में बेटा क्या है, रिवर है। कुछ बेटा आपको इस टाइप से नजर आएंगी नदियाँ, देखो बेटा इसमें भी, यहाँ पे भी रिवर है यहाँ पे भी है। ठीक है, कुछ बेटा आपको ट्रेलीज, इसे हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर भी होती है, डेंट्रिक भी होती है। एक होता है रेडिकल, कि नदियाँ कहाँ से निकल रही है बेटा, पहाड़ों से निकल रही हैं। क्लियर। एक होता है बेटा ट्रेलिस, ट्रेलिस क्या होते हैं, वैलियों में से निकलने वाली, वैलीज जो होती हैं उसके बीच में नदियाँ होती हैं। तो ड्रेनेज के कई पैटर्न हो सकते हैं। ठीक, जैसे द डेनेट्रिक पैटर्न, अगर हम पहले पैटर्न की बात करेंगे तो ये कैसा होता है, डेवलप वेयर द रिवर चैनल फ्लो द स्लोप ऑफ द टेरेन। बेटा ये टेरेन में से निकलता है, स्लोप इसका कैसा होता है, टेरेन होता है। एक होता है बेटा रेडिकल, ये क्या होता है बेटा, स्ट्रीम फ्लो होती है इन द डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम द सेंट्रल पीक और डॉम लाइक स्ट्रक्चर। बेटा इसका डॉम जैसे स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये सब आपको पैटर्न मिलेंगे, चार पैटर्न है बेटा इसके। पहाड़ से भी निकलती है, ठीक है, डेंड्रिक मतलब एक ऊपर साइड से एरिया होती है, रेक्टेंगुलर भी होती है। ठीक, रॉक के टैलेंट जिसे बोलते हैं। एक बेटा आपको मिलेगा ट्रेलिस पैटर्न, जैसे मैंने आपको दिखाई है। तो ये कुछ नदियों के पैटर्न हैं। अब बेटा बेसिक जो चीज़ है, पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बताता हूँ बेटा आपको। अब ड्रेनेज बेटा आपको मीनिंग समझ आ गया, ड्रेनेज का मीनिंग क्या होता है बेटा, ड्रेनेज का मीनिंग होता है वाटर सिस्टम। अब हम जब बात करेंगे वाटर सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में, तो हमें क्या देखने को मिलता है बेटा, वाटर सिस्टम इंडिया में हमें देखने को मिलता है कुछ नदियाँ बेटा पहाड़ों से निकलती हैं, जिसे हिमालय रिवर्स कहते हैं। कुछ नदियाँ बेटा कैसी होती है जो पहाड़ों से नहीं निकलती, जिसको हम बेटा बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। अब क्वेश्चन ये आता है पेनिनसुलर रिवर्स कौन सी होती हैं। बेटा आपने देखा होगा जो एरिया समुद्र से कनेक्टेड होता है, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का नीचे का एरिया की बात करें बेटा यहाँ तक, तो यहाँ सारा क्या है बेटा, पानी है, यहाँ पे भी पानी है, और ऊपर क्या है, लैंड है। तो ये जो एरिया पानी से है इंडिया का, ये भी पानी से है, और यहाँ लैंड है, दो साइड पानी है एक साइड लैंड है। इसी चीज को हम पेनिनसुलर रीजन बोलते हैं। अब होता क्या है, कुछ नदी बेटा इस जगह से आके इधर को फ्लो होती है, कुछ नदी इधर से फ्लो होती है। ठीक, कुछ नदी ऊपर से नीचे फ्लो होती है। तो कुछ नदी हमारे देश में हम बात करेंगे
वेस्ट साइड से निकलती हैं। ठीक है बेटा, आपको वेस्ट बता दो, ये 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ठीक, कुछ नदी वेस्ट को फ्लो होती है, कुछ नदी ईस्ट को फ्लो होती है। अब बात करते हैं बेटा हम डिटेल में। तो हम क्या देखते हैं भारत में, जो नदियां हिमालय से निकलती है उसे हिमालय रिवर कहते हैं। जैसे कौन कौन से निकलती है, ब्रह्मपुत्र निकलती है हिमालय से, गंगा नदी भी बेटा हिमालय से निकलती है, इंडस रिवर भी हिमालय से निकलती है। ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन आता है कि हिमालय से कैसे निकलती है। नॉर्मल सी बात है, या तो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं या बरसात का पानी होता है, तो ये फ्लो होती रहती हैं। ठीक, नेक्स्ट कौन सी है बेटा, पेनिसुलर रिवर्स। पेनिसुलर रिवर दो टाइप की होती है, एक तो होती है वेस्ट साइड से निकलने वाली, एक होती है ईस्ट साइड को फ्लोइंग होने वाली, मतलब वेस्ट साइड को फ्लो करने वाली, एक ईस्ट साइड को। अगर हम वेस्ट साइड की बात करेंगे, वेस्ट साइड में कौन कौन सी नदी बहती हैं, तो एक है नर्मदा, एक है तापी नदी। दूसरा ईस्ट साइड में जो बहती है नदी वो कौन सी होती है बेटा, महानदी होती है, गोदावरी होती है, कृष्णा होती है और एक कावेरी होती है। क्लियर बेटा, तो ये सब नदियां कौन कौन सी होती है, ये होती है पेनिसुलर रिवर्स। बेटा ये सब कौन सी है, पेनिसुलर, और ये कौन सी, हिमालय रिवर। अब बेटा बात करता हूँ पेनिसुलर रिवर्स के बारे में और हिमालय रिवर। क्या फर्क होता है पेनिसुलर और हिमालय रिवर्स में। देखिए, हिमालय रिवर जो होती है बेटा हिमालय से निकलती है, इस वजह से इसको हम पेरेनियल रिवर्स भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि बेटा इसमें जो पानी होता है वो पूरे साल रहता है, पूरे साल पानी मिलेगा आपको इसमें। रीज़न क्या है पूरे साल पानी मिलने के, पहला रीज़न है बेटा जो ग्लेशियर्स होते हैं, क्योंकि ये पहाड़ होते हैं बर्फ़ के, वो पिघलते हैं, मतलब मेल्ट होते हैं, जिस वजह से इसमें पानी रहता है पूरे साल। दूसरा क्या होता है, बारिश होती है, बारिश का पानी किस में आता है बेटा, इस रिवर्स में आता है। ठीक है, पेरेनियल रिवर्स में। जबकि अगर हम पेनिसुलर रिवर की बात करें तो बेटा ये रिवर्स जो होती है वो कौन सी होती है, सीजनल होती है। वो डिपेंड करती है रेनफॉल के ऊपर, बारिश होगी तो इसमें नदियों में पानी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर हम बात करें हिमालय रिवर की, तो बेटा हिमालय रिवर कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है। जबकि पेनिसुलर रिवर्स पेनिसुलर प्लेटू से निकलती हैं। ठीक है, प्लेटू, अब आप बेटा पूछोगे प्लेटू क्या होते हैं, बेटा ये जो ऊंचे ऊंचे एरिया होते हैं, जमीन से ऊपर उठा एरिया होता है, उसे प्लेटू बोलते हैं। अब दूसरी बात करते हैं कि डिस्टेंस की बात करें, टोटल डिस्टेंस। अगर हम बात करें बेटा हिमालय रिवर्स की, तो हिमालय रिवर्स एज कंपेयर टू पेनिसुलर रिवर के मुकाबले काफ़ी बड़ी होती हैं। जबकि पेनिसुलर रिवर जो होती है बेटा वो बहुत छोटी होती है, मतलब डिस्टेंस की बात करें टोटल डिस्टेंस की काफ़ी छोटी होती है और इसकी काफ़ी बड़ी होती हैं। ठीक है, ये कुछ डिफरेंसेस हैं बेटा इसके बारे में। पहला टॉपिक जो है बेटा हमारा है इसमें इंडस रिवर सिस्टम। बेटा आपको देखना पड़ेगा इसके लिए मैप। अब इंडस रिवर सिस्टम क्या है बेटा, कहाँ से निकलती है, कितनी बड़ी होती है, तो बात करते हैं इंडस रिवर के बारे में। देखिए बेटा आप इसमें मैप नजर आएगा आपको इसमें, तो आपको मैप में बेटा एक चीज नजर आ रही होगी, ये इंडस नदी नजर आ रही है बेटा, दिखाई दे रहा है इंडस। तो इंडस इंडस नदी कहाँ से निकली बेटा, ये कैलाश, कहाँ से निकली बेटा, ये तिब्बत से निकलती है और नियर मानसरोवर से। कहाँ से निकलती है बेटा, ये मानसरोवर लेक से। बेटा ये रही, ये मानसरोवर जो है तिब्बत में, वहां से निकलती है। ठीक है, जो तिब्बत मानसरोवर के पास है, और फ्री इंडिया में गुजरती है। इंडिया में कहाँ से गुजरती है बेटा, ये जम्मू कश्मीर वाला ऊपर के एरिया है वहां से जाती है, फिर ये गिलगिट में जाती है, फिर ये वापस कहाँ को चली जाती है, इंडिया से बाहर। ठीक, कहाँ को गुजर जाती है बेटा, ये पाकिस्तान में हो जाती है, फिर पाकिस्तान से जाके फिर ये कहाँ मिल जाती है बेटा, ये समुद्र में मिल जाती है। तो ये इंडस रिवर का बेटा क्या है, ये मैप बता रहा हूँ आपको। ठीक, देखिए पढ़ते हैं इसके बारे में। बेटा इंडस रिवर कहाँ से आती है, ओरिजिन तिब्बत से होती है, जो कि कहाँ पड़ता है, मान सरोवर में। और कहाँ जाती है बेटा, अरेबियन सी में। बेटा ध्यान रखना, इधर वाला जो पार्ट है पाकिस्तान का, अगर नीचे की बात करें तो वो अरेबियन सी होता है। ठीक है, तो अरेबियन सी में ये जाके मिलती है। अब कहाँ कहाँ को पास होती है बेटे, जम्मू कश्मीर में जाकर पास होती है। जम्मू कश्मीर से ये टर्न करती है अरेबियन सी में को, पाकिस्तान में जाके फिर ये अरेबियन सी में मिल जाती है। ठीक है, तिब्बत से निकली हुई नदी अरेबियन सी में जाती है। अब बेटा हम बात करेंगे इसके ट्रिब्यूटरीज की। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है बेटा, मैं आपको अच्छी बताता हूँ। जैसे एक मेन रिवर है, ये क्या है, एक नदी है। अब इसके साथ में बेटा बहुत सारी नदी भी और भी ज्वाइंट होती है, ये तो होती है मेन रिवर। बेटा ये जो मेन जा रही है ना, इसे मेन रिवर बोलते हैं। और इसके साथ जो बेटा अलग नदी हो गई जो इसमें जुड़ती हैं, इसे ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा,
ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियाँ। अब होता क्या है कि इसमें कौन कौन सी सहायक नदियाँ होती हैं, तो देखिए बेटा इसमें पहली नदी कौन सी होती है, जास्कर। बेटा आपको जास्कर नजर नजर आएगी इसमें, इंडस रिवर में आपको दिखाई देगा जास्कर नदी होगी। शायलक होती है, चिनाब होती है, झेलुम, सतलज, बीज और रबी। तो ये सारी नदी सहायक नदी किसकी होती है, बेटा ये सब होती है इंडस रिवर की। बेटा ये दिखाई दे रही होगी, सतलुज नजर आ गई आपको, ठीक है, रावी हो गई, रावी, ठीक है, चिनाब हो गई। तो ये सारी नदी किसकी सहायक नदियां हैं, ये सहायक नदी है बेटा मेन रिवर की, इंडस रिवर की, ये सब इसमें मिल जाती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसकी हम डिस्टेंस की बात करते हैं बेटा। तो डिस्टेंस कितनी है बेटा इसकी, 2900 किलोमीटर की, इंडस रिवर की, ध्यान रखना बेटा। अब क्या फायदा होता है बेटा इसका, हम बात करेंगे। तो इसकी फीचर्स की बात करते हैं, तो फीचर्स में ये जेंटल स्लोप होता है, जहाँ ये नदी होती है वो जेंटल स्लोप पाया जाता है। फर्टाइल लैंड होती है, मतलब अच्छी जमीन होती है, फर्टाइल बोलते हैं बेटा जहाँ पर अच्छी फसल होती है। डेंस नेटवर्क कैनाल्स होते हैं इरिगेशन के लिए, मतलब काफ़ी यूज़ करता है कैनाल्स का, ठीक है। और बेटा इसके बारे में और पढ़ते हैं, क्या फीचर्स हैं इसका। सेपरेट फॉर्म, ये गंगा को सेपरेट करती है, बेसिन को, ठीक है। अम्बाला में, सहारनपुर में ये वाटर डिवाइड भी करती है बेटा। अब आप इसे मैप में देखिए तब जाके समझ में आएगा। बेटा ये वाटर डिवाइड भी करती है, अगर हम बात करें, ठीक। तो ये वाटर डिवाइड भी करती है बेटा। वाटर डिवाइड क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ये अलग अलग पार्ट होना, बीच में जगह है कोई सी, तो ये एक नदी है, ये दूसरी नदी, बीच में कोई पार्ट है जिससे ये वाटर क्या हो गया, अलग अलग हो गए, इसे वाटर डिवाइड बोलते हैं। आगे देखते हैं बेटा, दूसरी नदी जो है बेटा वो हमारी है गंगा नदी। कौन सी नदी बेटा, गंगा रिवर। गंगा रिवर का बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा गंगा रिवर कहाँ से निकलती है, भागीरथी से निकलती है, जो कि ग्लेशियर्स हैं गंगोत्री के। तो गंगोत्री में से मतलब भागीरथी है, वहां से निकलती है। फिर कहाँ जाती है, उत्तराखंड में जाती है, देवप्रयाग में, ठीक है। फिर कहाँ जाती है बेटा, ये अलकनंदा होती है। तो इसमें क्या देखने को मिलता है बेटा, ये गंगा नदी जो है भागीरथी से निकल के, अलकनंदा से निकल के देव प्रयागराज में मिल जाती हैं, ठीक है बेटा। आपको इसमें पिक्चर में नजर आएगा, मैप में देखिए बेटा इसमें। तो आपको दिखा देता हूँ बेटा ये क्लियर करके। और गंगा रिवर देखो बेटा, यहाँ देखिए आप, ये रही। तो आपको नजर आ रही है ना बेटा, ये गंगोत्री बेटा ये आ जाती है इसमें। बेटा गंगोत्री है, देखिए ये भागीरथी है, फिर देव प्रयाग में मिल जाती है, ठीक। इस टाइप से गंगा नदी का ये क्रिएट होती है। देखो ये ब्लू कलर की बेटा गंगा नदी है। अब गंगा नदी में क्या होता है, बहुत सारी नदी मिलती हैं। आइए इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा जल्दी। तो हेड क्वार्टर्स, हेड वाटर मतलब गंगा में कहाँ से होता है, भागीरथी है, मतलब मेन जो रिवर पानी कहाँ से आता है, भागीरथी से आता है, जो कि गंगोत्री के ग्लेशियर से मिलते हैं, ठीक। अब इस रिवर के बारे में पढ़ते हैं। तो ये रिवर जो है वो फराक्का है, ठीक है, रिवर फराक्का बोलते हैं इसे बंगाल में। इसे हुगली बोलते हैं, मतलब हुगली जो है वहाँ बंगाल में इसे फराक्का बोलते हैं। भागीरथी बांग्लादेश में बोलते हैं इसे, बांग्लादेश में बेटा क्या बोलते हैं इसे, भागीरथी बोलते हैं, जो कि जम ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। मेगा रिवर है, पद्मा है बेगांव बंगाल में, ठीक।